एंड हेल्दी। स्वागत है आप सबका हमारी वीकली न्यूज रैप सीरीज के एपिसोड 5 में, जहां हम हमेशा की तरह सप्ताह की कुछ सिलेक्टेड न्यूज स्टोरीज को आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के एपिसोड का जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत। आज हम एपिसोड 5 में बात करेंगे कि कैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या कुछ कहा, भारत में वैक्सीन कब तक आ सकती है, धोनी ने इस्तीफा क्यों दिया, और देश भर की बाकी खबरों की ओर। तो चलिए इन सब पर बात करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप हमारे वीडियोस को हमेशा देखते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियोस को मिस ना करें। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे हमारी इंडिपेंडेंस स्पेशल स्टोरीज के साथ। इस 15 अगस्त भारत ने स्वतंत्रता के 73 साल पूरे किए और इसी पर भारत ने इस बार 74वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इस बार के इंडिपेंडेंस डे का थीम रहा आत्मनिर्भर भारत, जो आज हमारे वीडियो का भी थीम है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर काफी समय से चर्चा की जा रही है और इसी विजन के तहत भारत में इसी सप्ताह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में आने से बैन किया। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले भारत ज्यादातर डिपेंडेंट रहता था दूसरी कंट्रीज पर अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स के लिए, और इस बार कहा जा रहा है कि अब से ये जो 101 इक्विपमेंट्स है इन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी थीम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इंडिपेंडेंस डे पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरीके से जो भारत पहले हेल्थ इक्विपमेंट्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड किया करता था, अब वही देश पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर्स जैसी चीजें खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के 6 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाएगा अगले 1000 दिनों में। ये भी कहा गया कि जल्द ही डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश के सभी नागरिकों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर उनकी सारी डिटेल्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जैसे कि उनकी बीमारी, इलाज, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, इन सब का इलाज उसी हेल्थ कार्ड में रखा जाएगा। और तो और महिलाओं की शादी की सही आयु को निर्धारित करने के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आते ही उचित फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना था कि चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर चाहे बॉर्डर इश्यूज की बात हो, भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। मगर हमारी पूरी एनालिसिस में ये निकलकर सामने आया कि कुछ इश्यूज जैसे कि EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जॉब लॉसेस, कोरोना फाइट स्ट्रैटेजी, वुमेन प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, इन सभी बड़े और अहम मुद्दों को डिस्कस नहीं किया गया। जबकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जहां पर वो डायरेक्टली जनता से इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोरोना स्पेशल स्टोरीज पर। पिछले सप्ताह खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना का ये जो ग्राफ है ये नीचे आता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत तो अब डेली एक्टिव केसेस में पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ चुका है। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक भारत में कुल 25,94,112 कोरोना एक्टिव केसेस हो चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन पर भी दुनिया भर की नजर रही, जिसके बाद बीते सप्ताह रशिया ने ये क्लेम किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक 5, उसे बना लिया है। मगर इस वैक्सीन पर भी कई सारे सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल फेज में ही सब पर टेस्ट की जा रही है, जबकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है किसी भी वैक्सीन या किसी भी मेडिसिन को लॉन्च करने का। अब सवाल ये आता है कि वैक्सीन के मामले में भारत का क्या स्टैंड है। तो स्वतंत्रता दिवस पर इस बात को साफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया कि भारत में 3 वैक्सीन फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। जैसे ही उन्हें अनुमति मिलेगी, इन वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि सभी तक इन वैक्सीन को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। मगर इस काम में कितना समय लगेगा,
और कितनी सफलतापूर्वक ये काम हो पाएगा ये देखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल न्यूज सेक्शन की तरफ। काफी लंबे समय से चलता आ रहा राजस्थान क्राइसिस का मुद्दा अब खत्म होते नजर आ रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपस में समझौता कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अशोक गहलोत ट्रस्ट वोट जीत चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए एक सीख है जो कि राजस्थान की गवर्नमेंट की नींव को हिलाने के सपने देखते हैं। नजर डालेंगे नेशनल न्यूज स्टोरीज पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे EIA ड्राफ्ट की, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट की। भारत में EIA ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि अब जो लोकल लोग हैं उनका किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा से नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो भारत में शुरू किया जाएगा वहां के लोकल लोग अब ज्यादा इंटरप्ट उसमें नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि अब किसी भी प्रोजेक्ट को भारत में शुरू करने से पहले एनवायरनमेंट के क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए जहां पर इतने सारे पेड़ों को पहले ही काट दिया जाता है, तो इस ड्राफ्ट के आ जाने के बाद हालात और कितने गंभीर हो जाएंगे। बीते सप्ताह इसी मुद्दे पर काफी बहस हुई। अगर आप चाहते हैं कि EIA ड्राफ्ट पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट लिंक का उद्घाटन किया, जिसमें अंडमान ग्रुप के 7 आइलैंड को आपस में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस स्टेप से बाकी सभी आइलैंड्स को मेन लैंड के साथ कनेक्ट किया जा सके। जैसा कि हमारे पिछले न्यूज रैप में हमने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर 4G सर्विसेज को वापस से शुरू करने की उम्मीद रखे हुए है, तो फैसला ये लिया गया है सेंटर की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 4G सर्विसेज को वापस से शुरू किया जाएगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर क्यों? जिस देश में इतनी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस है, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो भी जम्मू कश्मीर में हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला महिलाओं के हित में राइट टू इक्वालिटी के जेंडर इक्वालिटी के तहत अब से लड़कियों का प्रॉपर्टी में जन्म सिद्ध अधिकार होगा। यानी कि सितंबर 2005 से पहले यदि पिता की मृत्यु होती है या फिर उसके बाद यदि पिता की मृत्यु होती है, तो बेटियों का उस प्रॉपर्टी पे उतना ही हक होगा जितना बेटों का होगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को, यानी कि वो लोग जो टैक्स को टाइमली जमा करते हैं और ईमानदारी से जमा करते हैं, उनके लिए काफी सारी फैसिलिटीज अनाउंस की हैं, जैसे एजुकेशन, होटल फैसिलिटीज, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ज्वेलरी एंड परचेज ऑफ व्हाइट आइटम्स, इंश्योरेंस और अन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं एजुकेशन न्यूज स्टोरीज की तरफ। जैसा कि हमने बताया अपने पिछले वीकली न्यूज रैप के एपिसोड्स में कि DU में ओपन बुक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने की बात की जा रही थी। DU में फाइनल ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से काफी शिकायतें सामने आई। कईयों का कहना था कि पेपर्स को डाउनलोड करने में और अपलोड करने में बहुत समय लगा। कईयों का कहना था कि उनके पास कम से कम भी 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आ गए, जिसके बाद उन्हें कंफ्यूजन हुई कि उन्हें कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है। कईयों का ये कहना था कि उन्हें एग्जाम डे वाले दिन मैसेज आता है कि आज एग्जाम नहीं है और उसके कुछ ही देर बाद उनके पास क्वेश्चन पेपर्स आ गए। और भी कई सारी ऐसी कंफ्यूजन्स को लेकर स्टूडेंट्स ने बात की। हम डिजिटल इंडिया की काफी बात करते हैं, मगर इस तरह के जो वाकया होते हैं वो हमें आईना दिखाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अब बातों से ज्यादा जरूरत है कि काम किया जाए, डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। डिजिटल डिवाइड और ऑनलाइन स्मूथनेस के आने से ही एजुकेशन जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं इस सप्ताह की इंटरनेशनल स्टोरीज पर। अमेरिका में बहुत ही जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं और तैयारियां भी पूरी जोर शोर से की जा रही हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिशन में खड़े जो बाइडेन ने कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है और फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कैलिफोर्निया सीनेट है। इनकी मां एक भारतीय है और ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट है। कमला हैरिस की मैटरनल रूट्स भारत से जुड़ी हैं और ऐसे ही बना उनका पॉलिटिकल बेस। तो अब देखते हैं कि इस पूरी टक्कर में जीत किसकी होगी। अगली खबर लेबनान के बेरूट शहर से, जहां हाल ही में केमिकल ब्लास्ट हुआ
जिसके बाद वहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और अब वहां पर मिलिट्री को सारे फैसले लेने की पावर दे दी गई है। भारत ने भी लेबनान को खास मदद भेजी है। और अब आगे बढ़ेंगे आज के आखिरी चरण की ओर, स्पोर्ट्स न्यूज सेक्शन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी क्रिकेट की जर्नी में शानदार प्रदर्शन किया है और सभी के दिल में एक छाप छोड़ दी है। 2011 का वर्ल्ड कप तो कोई भूल ही नहीं सकता। सभी क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज ने महेंद्र सिंह धोनी को ट्विटर पर उनकी जर्नी के लिए बधाई दी और साथ में उनके साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर की। मगर सिर्फ MS धोनी ही नहीं बल्कि एक और शानदार इंडियन क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा ले लिया है। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के वन ऑफ द ऑलराउंडर प्लेयर्स रह चुके हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा अगला डिटेल्ड वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या अगर आपके कुछ सवाल है हमसे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी अलर्ट, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।